तो आज हम आपको एक सीक्रेट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जो कि मोस्टली प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की सबसे खासियत यह है कि इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसको आप चाहो तो फ्यूचर्स में यूज कर सकते हो, ऑप्शंस में यूज कर सकते हो, इंट्राडे में यूज कर सकते हो, करेंसी और कमोडिटी मार्केट में भी यूज कर सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आप लोगों ने चार्ट देखा ही होगा और चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यही चार्ट, यही कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ आपके सामने नहीं होता बल्कि हजारों लाखों इवन करोड़ों लोगों के सामने होता है। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सबके सामने यही चार्ट पैटर्न ओपन रहता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, इसी में से कुछ ऐसा खोज के निकाल लेते हैं जो नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं खोज पाते हैं। इसलिए जो नॉर्मल ट्रेडर्स का मैक्सिमम ट्रेड होता है वो नुकसान में जाता है और वहीं एक्सपर्ट का मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, क्योंकि वो लोगों से अलग कुछ ऐसा खोज के निकाल लेते हैं जो कि खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो आज मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं कि एक्सपर्ट लोग चार्ट पैटर्न में से, कैंडलस्टिक पैटर्न में से कुछ ऐसा कैसे खोज के निकाल लेते हैं जो कि हम आम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वही स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो स्ट्रेटजी है और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये आपका कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक पे बेस्ड है। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको वही चीज बता देता हूँ, ये कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक होता क्या है, फिर मैं आपको कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो कि मोस्टली एक्सपर्ट लोग यूज कर सकते हैं। और आपको यकीन नहीं हो तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर लो, इससे रिलेटेड आपको बहुत कम वीडियो मिलेगा, रेयर केस में कोई वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं और उसको जल्दी वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको यही सारे वीडियोज और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि वाकई आपको पैसा बना के दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक को समझते हैं, उसके बाद हम इसके बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझेंगे, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया और इस चार्ट के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैंडल ब्लेंडिंग होता क्या है। तो कैंडल ब्लेंडिंग में जनरली हम दो या दो से ज्यादा कैंडल को एक साथ कंबाइन करते हैं। जब हम कैंडल को कंबाइन करते हैं, जो पहला कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होता है वही सारे कैंडल का ओपनिंग पॉइंट काउंट किया जाता है, और जो लास्ट वाला कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट होता है वही सारे कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट काउंट किया जाता है। और जो भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट बना है वो हाईएस्ट पॉइंट काउंट होता है, और जो भी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट बना है वो लोएस्ट पॉइंट काउंट होता है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे हम ये दो कैंडल लेते हैं और इस दो कैंडल को ब्लेंड करते हैं, यानी इस दो कैंडल को कंबाइन करके एक कैंडल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कैंडल ओपन हुआ है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों कैंडल का ओपनिंग पॉइंट बन जाएगा, और ये दूसरा कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, यानी ये दो कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट बन जाएगा। तो जो हमारा बॉडी बनेगा इसी के बीच में बनेगा, यानी ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये जो पार्ट है वो मेरा बॉडी बन गया। उसके बाद इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है और इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट बन जाएगा, यानी इसका जो टेल बनेगा यहाँ तक बनेगा और ऊपर भी टेल बनेगा वो यहाँ तक बनेगा, यानी ये कैंडल हमारा इन दोनों को मिक्स करके बन जाएगा। तो इसको हम अलग बना लेते हैं। तो इस दोनों कैंडल को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इस तरह का कैंडल बनेगा जो आपको डोजी कैंडल जैसा मिलता जुलता बन गया है। तो देखिए ये दो कैंडल कुछ और कहानी कह रहा था, लेकिन दोनों कैंडल को अगर हम एक साथ ज्वाइन किए तो ये हमें एक डोजी टाइप कैंडल बना के दे दिया। परफेक्ट तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता बना के दे दिया है। तो जब हमने कैंडल के अंदर घुस के देखा तो हमें कुछ और पता चल रहा था, और जब हम इसको बाहर से देखें तो यहाँ पे हमें कुछ और कहानी कह रहा था। तो यही चीज आपको समझना है कि कैंडल बाहर से कुछ और कहते हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर घुसते हैं, जब आप दो तीन कैंडल को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ और कहानी कहता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो दो कैंडल है इस दोनों को हम ब्लेंड करके एक कैंडल फॉर्म करते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके डायरेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो कैंडल ओपन हुआ है, रेड कैंडल है, तो ऊपर ओपन होगा, मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा, और ये भी रेड कैंडल है तो ये क्लोज आपका हुआ होगा यहाँ पे। यानी ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ मतलब इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे है और क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे, यानी इसका जो बॉडी बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, बॉडी रेड होगा।
ऊपर में छोटा सा एक टेल बनेगा, नीचे में लंबा टेल बनेगा जो इसके बराबर होगा। तो अगर हम इस दोनों कैंडल को ज्वाइन करें तो हमें इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए ये दोनों रेड कैंडल जरूर है, लेकिन ये जो बनाया है ये कैसा बनाया है, ये आपका बुलिश कैंडल बनाया है जो कि हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर भी गया है, तो कैंडलस्टिक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ और कहानी कहता है, नॉर्मल ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है। लेकिन जब हम 2-3 कैंडलस्टिक से सेम स्टोरी पूछते हैं तो फिर हमें पता चलता है नहीं, ये तो कहना कुछ और चाह रहा जबकि दिखा कुछ और रहा। तो इसी का एक्सपर्ट लोग और प्रोफेशनल लोग फायदा उठाते हैं, और जो हम आम ट्रेडर्स देख पाते हैं उसके अलग वो देख लेते हैं और उसके बेसिस पे वो ट्रेड लेते हैं। तो चलिए इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। तो मैं आज के डेट में आपको बताता हूं, आज 7 फरवरी है 2022। तो आज के डेट में ही मैं यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ये आपका 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट्स का चार्ट हमने इसलिए लिया क्योंकि इंट्राडे में मोस्टली 5 मिनट्स का चार्ट ही यूज होता है। हम 15 मिनट 20 मिनट के चार्ट पे नहीं जाएंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम कैंडल ब्लेंड करके देख लेंगे कि वो एक साथ 3-4 कैंडल क्या कहना चाह रहा या फिर 2 कैंडल क्या कहना चाह रहा, हमें समझ में आ जाएगा। हमें किसी और टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 5 मिनट्स के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं 7 फरवरी को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, और फर्स्ट अगर आप 1 2 3 4 5 इस कैंडल स्टिक को देख ले, पहला आपका ग्रीन बना है, दूसरा तीसरा रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, यानी पहला 5-6 कैंडल स्टिक को अगर हम देख लें कोई भी यहाँ पे हमें क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। यानी ना ही इसके बेसिस पे हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है, और ना ही यहाँ से हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं क्योंकि सेल साइड की तरफ जाने के लिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इन 5 कैंडल को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा पाए, और बाई साइड की तरफ जाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अगर हम इस 5 या 6 कैंडलस्टिक को देख ले तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचता है, हम इसके अंदर घुस के देखते हैं कि ये हमें क्या कुछ बताने की कोशिश करा। यानी यहाँ पे हम इसको एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल्स ट्रेडर्स के एंगल से देखते हैं कि वो इसमें से क्या निचोड़ निकालेंगे, वो इसके बेसिस पे क्या डिसीजंस लेंगे। तो चलिए वो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो 3 कैंडल है, इस 3 कैंडल को हम ब्लेंड करके एक कैंडल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड में बनाते हैं, ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन हुआ होगा, ऊपर क्लोज दिया होगा, यानी ये कैंडल आपका इस लेवल पे ओपन हुआ है, ठीक है। अब तीसरा कैंडल का क्लोजिंग हम लेंगे, रेड कैंडल है तो ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे होगा। तीसरा कैंडल क्लोज आपका यहां पे हुआ और ये ओपन यहां पे हुआ, तो क्लोजिंग का लेवल अगर हम ले लें तो यहां पे ये क्लोज हुआ, ये इसका सिर्फ बॉडी पार्ट बनेगा। उसके बाद जो भी होगा टेल होगा, टेल का देखिए नीचे में इसका जो टेल जाएगा वो यहां तक जाएगा, और ऊपर में जो टेल जाएगा वो यहां तक जाएगा, यानी इस लेवल तक जाएगा। तो ऊपर में टेल अच्छा खासा है, नीचे में टेल छोटा सा है। तो ये भी हमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा, लेकिन ऊपर में टेल ज्यादा है तो थोड़ा बहुत हमें सेल साइड की तरफ जाने के लिए हिंट कर रहा है। मतलब यहां पे अगर हम सेम स्टोरी 3 कैंडल से पूछे तो वो हमें स्लाइटली सेल साइड की तरफ जाने के लिए बता रहा, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता रहा। एक एक करके पूछ रहे हैं तो कोई हमें कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं बता रहा। तीन कैंडल से अगर हम एक साथ पूछें तो वो हमें स्लाइटली सेल साइड की तरफ जाने के लिए बोल रहा है। तो हमें डायरेक्शन क्लियर अभी भी नहीं पता चला, तो हम 3 को छोड़ते हैं, 5 कैंडल स्टिक से पूछते हैं। यानी यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, यानी पहला 25 मिनट, ये 5 कैंडल स्टिक को हम एक साथ एक जगह पे जमा किए और पांचों से पूछे कि तुम्हें क्या लग रहा मार्केट के बारे में। तो देखिए 5 कैंडल स्टिक हमें क्या बता रहा, ओपन हुआ है यहां पे और क्लोजिंग यहां पे दिया है, रेड है तो यहां पे ओपन हुआ होगा, यहां पे क्लोजिंग दिया है। तो इस लेवल के आसपास हम इसको, तो ये यहां इसका बॉडी पार्ट बन जाएगा। बाकी यहां पे टेल यहां तक है तो इसका एक टेल यहां तक जाएगा, और ऊपर में टेल काफी ऊपर तक है, यानी यहां तक इसका टेल जाएगा। तो इसको अगर हम अलग ड्रॉ करें तो ये बॉडी हो गया
टेल अच्छा खासा हो गया, नीचे में टेल ये हो गया। तो ये जो कैंडलस्टिक बना ये आपका हैमर कैंडलस्टिक बना है। कैंडलस्टिक के बारे में आइडिया नहीं है तो सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, कोई भी कैंडलस्टिक की जानकारी की जरूरत नहीं है। देख लीजिए टेल सबसे बड़ा किधर है, ऊपर साइड की तरफ टेल है, नीचे में छोटा सा टेल है। तो मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में है, तो आपको क्या करना है, सेलर्स के साथ ही जाना और यहां पे आपको सेल करना है। तो हम एक एक कैंडल से पूछ रहे हैं तो कोई स्टोरी नहीं पता चल रहा, 3 से पूछे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टोरी बताया, लेकिन बोला कि सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यही अगर हम 5 कैंडलस्टिक को एक साथ कंबाइन करके पांचों से पूछे तो हमने कंफर्म बता दिया कि हमने यहाँ पे हैमर बनाया, आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें एक्सपर्ट या प्रोफेशनल ट्रेडर का एंगल मिल गया कि इस पांचों कैंडल के बाद यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप इस लेवल के करीब देखें तो ये जो आपका बन रहा है वो 17,425 के करीब लेवल बन रहा है। तो अब जो हमें सेल करना वो कहाँ पे सेल करना है, जो लास्ट कैंडल ये है तो इसका एवरेज प्राइस यानी इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, जो भी बनेगा वो मेरा बनेगा परफेक्ट एंट्री पॉइंट। अगर आपको एंट्री पॉइंट डिसाइड करने नहीं आ रहा तो ये मेथड यूज कर लीजिए, बहुत तगड़ा मेथड है। जो कैंडल से ब्रेकआउट मिला है यानी जिस कैंडलस्टिक पे हमें सेल साइड या बाई साइड की तरफ हिंट मिला है उस कैंडलस्टिक के हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, जो भी एवरेज बनता है वहां पे आपको एंट्री लेना बाई साइड या सेल साइड की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा 17,450 के आसपास हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, यानी इस पॉइंट पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। हमारा एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया। स्टॉप लॉस क्या रखना, इस कैंडलस्टिक का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, 450 पे सेल कर रहे हैं, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट जो हुआ है 17,535 के करीब, यानी स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है 85 पॉइंट्स के करीब। तो जो टारगेट प्राइस हम लेंगे वो मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट प्राइस लेंगे, तभी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। तो हमें सेल साइड की तरफ एंट्री लेना 17,450 के लेवल पे, स्टॉप लॉस है 85 पॉइंट्स का, यानी जो भी इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट प्राइस हमने स्टॉप लॉस के बेसिस पे डिसाइड किया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल करके। उसके बाद देखिए ये आपका काफी नीचे आया, नहीं यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट लेना था 17,350 के लेवल पे ही लेना था, लेकिन ये नीचे आके 17,250 से भी नीचे गया है, यानी यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट से ज़्यादा इजीली मिल गया, लेकिन हम सिर्फ 100 पॉइंट्स लेके ही निकल जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमने कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज करके मार्केट के डायरेक्शन को काफी क्लियर कट पता कर लिया 25 मिनट में ही, जबकि हमें खुली आंखों से ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था। अगर आप सिर्फ ऐसे ही चार्ट को देखें तो हमें कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल भी बना है जो कि हमें थोड़ा बुलिश हिंट दे रहा था। लेकिन हमने जब कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक यूज किया तो हमें पता चल गया कि हैमर बनाया है, यानी अपसाइड की तरफ टेल है, यानी मार्केट जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हमने सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, हमने अर्ली मार्केट ट्रेंड को फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही एक्सपर्ट लोग और प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं उसके अलग वो मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक को यूज करके। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं बाई साइड की तरफ वाला। तो उसके लिए हम बजट डे के दिन चलते हैं, 1 फरवरी को, वहां पे भी कुछ मूवमेंट हुआ था और उस दिन हमने खुद ट्रेड किया था इस मेथड के बेसिस पे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया था। तो चलिए वो कब हुआ था समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 1 फरवरी के डेट में आ चुके हैं, जिस दिन बजट था, और इस टाइम पे देख सकते हैं जब बजट खत्म हुआ था मार्केट नीचे आया था, फिर नीचे से ग्रीन कैंडल बनाया था, यानी यहाँ पे हमें कोई भी क्लियर कट मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ना ही आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बजट में पॉजिटिव था और मार्केट गिरा है, तो हमें यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। कोई भी हमें क्लियर कट मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये जबरदस्त रेड कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन वो रेड कैंडल के अंदर ही है। तो वहीं अगर हम इस चार्ट के अंदर घुस के देखते हैं कि ये दोनों कैंडलस्टिक कहानी क्या बना रहा, इंडिविजुअल बेसिस पे तो कुछ नहीं बता रहा, दोनों को एक साथ देखते हैं कि हमें क्या कुछ कहानी कह रहा है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो पहला कैंडल है उसका ओपनिंग पॉइंट ये रहा, रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हुआ होगा, नीचे क्लोज हुआ होगा। ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन क्लोज ऊपर, तो इसका ओपनिंग पॉइंट ये रहा, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये रहा, यानी कैंडल का जो बॉडी बनेगा वो स्टार्ट यहाँ से होगा और खत्म यहाँ पे हो जाएगा, बाकी आपका पूरा टेल होगा।
ऊपर में हाई ये था, यहाँ पे जाएगा ये, और नीचे में पूरा का पूरा टेल बनेगा। अगर मैं इसको अलग बनाने की कोशिश करूँ, ये होगा ऊपर में छोटा सा टेल होगा और नीचे में काफ़ी बड़ा सा टेल होगा। यानी वापस से यहाँ पे जो टेल है वो बिग वाला वो किधर है, नीचे की तरफ है। तो जो हमने पहले देखा था उसके अपोजिट है, मतलब यहाँ पे मार्केट किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है। इस स्ट्रेटजी में आपको कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। टेल नीचे की साइड में, मतलब मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, और यहाँ पे आपको बायर्स का साथ देना है, यानी यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है। अगर टेल उल्टा हो तो यहाँ पे मार्केट किसके कंट्रोल में है, सेलर्स के कंट्रोल में, मतलब यहाँ पे आपको सेलर्स के साथ जाना है, यानी यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना है। कैंडलस्टिक के बारे में और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। टेल ऊपर की तरफ मिले आप सेल साइड की तरफ चले जाइए, टेल नीचे की तरफ मिले आप बाय साइड की तरफ जाइए। तो यहाँ पे हमें टेल नीचे की तरफ मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय साइड की तरफ जाएंगे। यानी जब दो कैंडल को एक साथ कंबाइन करके हमने देखा तो हमें यहाँ पे हैमर कैंडल बनता हुआ देखा, और यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए हमने इंडिविजुअल बेसिस पे देखा तो कुछ नहीं पता चला, दो कैंडल को कंबाइन किया तो हमें काफी जबरदस्त बाइंग सिग्नल मिला, वो भी यहीं पे मिल गया। तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, और ये बिग कैंडल है तो इसका एवरेज प्राइस तो हमें नहीं मिल पाएगा, तो हमें सिचुएशंस को भी समझना पड़ेगा कि कब एवरेज प्राइस लेना कब नहीं लेना, क्योंकि इसका एवरेज प्राइस काफी नीचे हो जाएगा और ये हमें ब्रेकआउट का हिंट दे ही चुका है। तो हम इस कैंडल के आसपास से एंट्री करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमें इस कैंडल पे अच्छा खासा एंट्री पॉइंट भी मिल जाएगा। नहीं तो अगर हम 17,400 के लेवल पे एंट्री करते हैं फिर भी हमें अच्छा खासा पॉइंट, यानी यहाँ से 100 पॉइंट्स ईजिली मिल जाता है। और स्टॉप लॉस हमारा लोएस्ट पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, तो टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स का रहता तो ईजिली यहाँ पे अचीव हो जाता, यानी इवन आप 150 to 200 पॉइंट्स का टारगेट भी उस दिन आपको मिलता हुआ दिख जाता। तो हमने दो जगह कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक यूज किया और हम मार्केट डायरेक्शन को काफी क्लियरली समझ पाए, जबकि हमें खुली आंखों से मार्केट का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा था। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जहां पे आपको और ज्यादा ये चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस 3 वेट कैंडल को देखिए, ये आपका 1 फरवरी का ही डेट है, 11:30 का डेट है जब बजट पेश हो रहा था। इस टाइम पे आपको ट्रेडिंग नहीं लेना था टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि उस दिन इवेंट था। अगर इवेंट नहीं होता, सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्निकल चीजों को समझना है, ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना। ये और किसी दिन होता तो हम ट्रेड के लिए जा सकते थे, बजट डे था इसलिए नहीं जाते, लेकिन हम सोचते हैं कि ये किसी और दिन बना होता तो क्या होता। 3 रेड कैंडल था, निगेटिव हिंट दे रहा था, जो भी नॉर्मल ट्रेडर्स यहाँ पे जाते सेल साइड की तरफ जाते। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं 3 रेड कैंडल बना सेल करो, 3 ग्रीन कैंडल बना बाई करो। ये काफी पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स के बीच में, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गलत है, हमेशा गलत ही होता, बहुत कम सही होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 रेड कैंडल बन गया, हमें सेल साइड की तरफ जाने का हिंट मिल रहा है अगर हम इसको नॉर्मल आई से देखें तो। वहीं अगर हम इसको एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल के एंगल से देखें और चार्ट के अंदर घुस के देखें, तीनों कैंडल्स को एक साथ कंबाइन करके पूछे कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, तो फिर हमें एक स्टोरी पता चलेगा। क्या पता चलता है वो चलिए देखते हैं। कैंडलस्टिक ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। तीसरा कैंडल क्लोज कहाँ पे दिया है, ये क्लोज दिया है यहाँ पे, यानी कैंडल का बॉडी बनेगा वो हमारा ये कैंडल का बॉडी बन जाएगा। नीचे का टेल यहाँ तक रहेगा, ऊपर का टेल छोटा सा होगा, यानी इसको अगर हम अलग फॉर्म करें, ये बॉडी होगा, ऊपर में छोटा सा टेल, नीचे में टेल थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह का कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिला। इसको आप थोड़ा बहुत हैमर जैसा मिलता जुलता बोल सकते हैं, परफेक्ट हैमर तो नहीं, इसके जैसा मिलता जुलता बोल सकते हैं। अगर आपको सिंपल शब्दों में समझना, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, देखना है कि टेल का साइज किधर बढ़ा है। टेल का साइज नीचे की तरफ बढ़ा है, मतलब मार्केट फुल्ली तो नहीं, लेकिन अभी भी काफी हद तक बायर्स के कंट्रोल में है। बायर्स के कंट्रोल में, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, बाय साइड के बारे में जाना था। इनफैक्ट इतना तो तय था कि हमें सेल नहीं करना था, बाय साइड के बारे में जाना था। बजट के दिन यहाँ पे हम पोजीशंस नहीं लेते, क्योंकि बजट स्पीच उस टाइम पे पढ़ा जा रहा था। लेकिन अगर ये नॉर्मल डे होता तो जो बिगनर्स होते वो यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते, लेकिन जो एक्सपर्ट होते, जो मार्केट के अंदर घुस के देखें, जो कैंडलस्टिक के अंदर घुस के देखें, वो क्या करते, आपके अपोजिट पोजीशंस बनाते, वो यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाते हैं। अब देखिए मार्केट रिवॉर्ड किनको किया, जो यहाँ पे बाय साइड की तरफ गए होंगे, जो नॉर्मल लोगों से अलग सोचे, मार्केट ने उनको रिवॉर्ड किया और यहाँ से आपको 100 पॉइंट्स ईजिली मिल गया है। तो इसलिए जो बाहर से दिख रहा है वो आपको 90% टाइम्स गलत होता है। इसलिए एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं।
इसके लिए आपको चार्ट के अंदर गोता लगाना पड़ता है, इसके अंदर घुसना पड़ता है और ऐसा चीज देखना पड़ता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसमें एक विजुअलाइजेशन भी करना है कि यहाँ पे अगर हम 3-4 कैंडल को ज्वाइन कर दे तो कैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सीक्रेट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक पे था समझ में आ गया होगा। इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट मिले। और वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट और भी हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।